हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल पार्ट 1 में मैंने ऑलमोस्ट सारा थियरी पार्ट कवर कर लिया था और इस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में वो एक बार देख लेते हैं। पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? पी एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट ए एन आर real numbers and a n not equals to 0 and belongs to non-negative integer, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा, जैसे ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? n डिग्री का है। और किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो पॉलिनोमियल उसी डिग्री का होगा। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये x का पावर 2 हाईएस्ट है पावर, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर जीरो लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जीरो ना रहे और कोई फंक्शन ऑफ पी एक्स है तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है? x का मैक्सिमम 3 है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका अगर जीरोस अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? कांस्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए। तो ये एक पॉइंट याद रखने वाला था, ठीक है। और अगर गिवन में दिया हुआ हो अल्फा एंड बीटा, यानी अगर जीरोज पता हो और हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल निकालना है, इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे? पी एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के आता था, ठीक है, जो के किसके बराबर होता था? ए के बराबर होता था। हम लोगों ने देखा था कि क्या होगा? किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। देन के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस अगर मुझे अल्फा एंड बीटा यानी जीरोस पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर क्यूबिक इक्वेशन हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था, तो इसके कितने होंगे जीरोस? अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो जीरोस कितने होंगे? अल्फा बीटा एंड गामा, 3 जीरोस होंगे। और इनका हम लोगों ने देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। माइनस प्लस माइनस मैंने बताया था, याद रखने के लिए क्या करेंगे? माइनस फिर प्लस देन माइनस। इसमें क्या होता था? एक बार माइनस था देन प्लस था, इसमें क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा। सिमिलर हम लोग फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा अगर जीरोस के थ्रू? के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस होगा, देन माइनस प्लस दैट माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इतना पार्ट मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। सो आज
हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर सकते हैं साथ में आप लोग। मैं एक एक करके सारा चैप्टर कवर करूंगा 10th में जितने भी मैथमेटिक्स है, देन अदर सब्जेक्ट भी आपके धीरे धीरे स्टार्ट होंगे इस चैनल पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस, फाइंड द zeros and verify zeros and coefficient relation, and verify zero and coefficient relation। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 8x। देन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग चेंज कर देंगे एक ऑर्डर में, जैसे x का पावर 2 है तो उससे कम क्या होगा, x का पावर 1 होगा, देन कांस्टेंट टर्म होगा। तो क्या करेंगे, इसे 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक पॉलिनोमियल है, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर कोई फंक्शन है तो वो क्वाड्रेटिक, या ये अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो जीरोस नहीं होता। अगर किसी फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन में 0 इक्वल्स टू कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वो फंक्शन से इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन हम लोग फाइंड करेंगे जीरोस। तो इसे फाइंड करने के लिए देखो 4 इंटू 5 20 हो गया, तो 20 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो अगर हमें 8 चाहिए तो क्या करेंगे, 5 इंटू 2 10 माइनस 2 8 मिल गया, 8 मिल गया तो इसे ब्रेक कर देंगे। तो 5x, ये हमेशा फर्स्ट टर्म a इंटू सी को मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसका फैक्टराइज कीजिए, उसके जो भी फैक्टर्स होंगे उसका मल्टीपल और सम और ऐड करके किसी तरह फाइंड करना है, क्या 8। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई टर्म हुआ b टर्म फाइंड करना है, हम यहाँ क्या था 8 था, तो 5 इंटू 10 माइनस 2 8 आ गया, तो इजी हो गया फैक्टर इसका। 8 कैसे आएगा, 5 इंटू 10x प्लस 2x आ गया माइनस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन क्या है कॉमन में, इसमें 5x कॉमन है, x माइनस 2 इसमें क्या कॉमन है, प्लस 2 बाहर कर लेंगे और x माइनस 2 आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या है, x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 को बाहर करेंगे, देन 5x प्लस 2 आ जाएगा। फर्स्ट क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 करेंगे, तो आ क्या गया हमें एक जीरोस 2 आ गया। देन 5x प्लस 2 को 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2/5 दैट इज माइनस 0.4। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों जीरोस फाइंड कर लेंगे, दैट इज x इक्वल टू 2 माइनस 0.4। 2 जीरोस आ गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही जीरो आएगा। ठीक है, क्यूबिक में 3 जीरो आएगा, और डिग्री 4 वाले इक्वेशन में कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो जाएंगे, 5 वाले में 5 जीरो जाएंगे। तो इसी मेथड से बनाना है, a एंड c को पहले मल्टीप्लाई करके 20 लिख दिया, देन उसके फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स ये हैं। अब क्या करना है, इसको किसी तरह में b के टर्म के इक्वल्स टू करना है। तो मैंने क्या किया, 5 इंटू 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने यहां लिखा माइनस 8 को कैसे लिखा, माइनस 10 प्लस 2x इक्वल टू माइनस 8। देन मैंने सॉल्व किया। तो इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। और एक पार्ट और है, वेरीफाई जीरो एंड कोफिशिएंट रिलेशन। जीरो एंड कोफिशिएंट रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो याद रख लीजिए, x क्या क्या आ गया, 2 आ गया एंड माइनस 0.4 आ गया। ठीक, तो मेरा जीरोस क्या हो गए, मान लेते अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 0.4। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 0.4 तो क्या हो जाएगा 1.6 होगा, विच इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इसको माइनस b बाई ए के इक्वल्स टू होना चाहिए। तो माइनस b क्या है, माइनस b है, माइनस b
सॉरी माइनस बी बाई 8 है, तो माइनस ऑफ ये बी क्या है -8 है, तो माइनस ऑफ -8 अपॉन ए। ठीक है, तो क्या होगा 8/5 इक्वल्स टू 1.6 आ गया, तो जो इसके इक्वल है। ठीक है, पहला टर्म वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 2 इंटू 4 2 इंटू -0.4 क्या हो गया -0.8 इक्वल्स टू सी बाई ए। सी बाई ए तो सी क्या है मेरा -4 है, ए क्या है 5 है, तो क्या हो गया -0.8। तो इसका मतलब मेरा ये भी टर्म वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू c बाई ए, बोथ आर इक्वल्स। तो ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ठीक है, साथ में नोट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम होता है तो भी आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेम। अगर पहला वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन से आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 2√3x² 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ए एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस फैक्टर को हम लोग देखेंगे। तो ए एंड सी को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3 तो 6 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा, इसका फैक्टर 2 इंटू 3 होगा। यानी मेरा एक 2 है एंड 3 है, 2 और 3 को जोड़ने पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो मेरा यहाँ एक इजी स्टेप आ जा रहा है। तो क्या करेंगे 2 इंटू √3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। देन इन दोनों में कॉमन क्या है 2 नहीं है कॉमन, √3 ले रहे हैं। √3 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √3 लीजिएगा तो √3x ले लीजिए। ठीक है, तो 2 आ गया। देन इसमें से एक √3 निकालें तो एक √3 बचेगा। ठीक है, देन इसमें आइए आप माइनस को कॉमन लेते हैं और 2x ये माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा √3 इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म और ये टर्म सॉरी x होगा। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है इक्वल है, तो इक्वल होना ही चाहिए तभी हम लोग कॉमन लेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये सॉल्व। तो √3x यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, देन एक बार इसे 0 करेंगे, एक जीरोस के लिए, एक बार इसे 0 करेंगे दूसरे जीरोस के लिए। तो √3 माइनस x माइनस 1 को 0 कीजिए तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 1/√3। देन सेकेंड टर्म 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया जीरोस हो गया। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड जीरो एंड कोएफिशिएंट रिलेशन। तो क्या कीजिए इसे मान लीजिए एक अल्फा एक जीरो, जैसे मान लीजिए बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए -b बाई है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 1/√3 प्लस √3/2 क्या हो गया ये मल्टीप्लाई कीजिए 3 रूट नीचे आ जाएगा, सॉरी 2√3 नीचे आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 इंटू √3 तो क्या हो गया 5। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए -b बाई ए। तो माइनस b क्या है खुद -5 है तो -5 अपॉन ए क्या है 2√3 तो क्या आ गया 5 अपॉन 2√3 आ गया इसके इक्वल। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। दूसरा टर्म क्या है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2। तो 1/2 जब आ गया देन क्या होना चाहिए इसको c बाई ए के इक्वल होना चाहिए। एज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग c बाई ए के इक्वल होना चाहिए। c कांस्टेंट टर्म क्या है √3 है और a क्या है 2√3 है, तो आ क्या गया 1/2। तो ये वेरीफाई हो गया।
तो हम जीरोज भी फाइंड कर लेंगे इस तरह से एंड वेरीफाई भी कर लेना है कोफिशिएंट एंड जीरो ले से मित्रों, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आई होप ये वाला ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। If the zeros are, next question, if the zeros are 2/3 and -1/4, तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड px, पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल px क्या होगा, इसके लिए क्या करना है, मान लेते हैं एक अल्फा इक्वल्स टू 8 जीरोज है एंड बीटा इक्वल्स टू -1/4 सेकेंड जीरोज, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अगर क्वाड्रेटिक है तो, ठीक है। और क्यूबिक के लिए भी होता था दूसरा फॉर्मूला, तो पहले क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, 2/3 -1/4, तो क्या हो जाएगा ये 8 -3 5/12 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -1/, मल्टीप्लाई इन दोनों को कीजिएगा क्या हो जाएगा -1/6, ठीक है। तो ये आ गया, देन इक्वेशन px इक्वल्स टू क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है -1/6, देन k इंटू 12 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2/12। तो अगर हम इसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे तो ये क्या है, मेरा a है, और जो कि हम लोग जानते हैं k किसके इक्वल्स होता है, a के इक्वल्स होता है, तो ये k क्या हो जाएगा, a के इक्वल्स जो 12 होगा, ये k और ये कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, या पॉलिनोमियल फंक्शन क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको जीरोस के बराबर कीजिएगा तो भी मेरा ये दोनों जीरोस आ जाएगा, इस इक्वेशन को जब कीजिएगा जीरो के बराबर तो मेरा ये दोनों आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, if 2/3 and -3, if 2/3 and -3 are zeros, ठीक है, and polynomial px equals to ax square plus 7x plus b, then find the value of find a and b। तो a and b निकालना है, तो सिंपल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, जीरो से, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या है -3, ठीक है। हमें क्या निकालना, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग जान रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 2/3 -3, तो 9, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, 9 -7/3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो -b, तो माइनस लिखना है, b क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में 7 है, ठीक है, और a क्या है, a ही है, ठीक है। इन दोनों को अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये से -7 ये -7 कैंसिल होगा और a किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, तो a इक्वल्स टू आ गया मेरा 3, सिंपल है।
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 एंड माइनस ये -3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -2 बचेगा, जो किसके बराबर होगा C बाई ए एज पर फॉर्मूला। ठीक है, तो C क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है B है और A है, A हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, क्या है 3 है, तो इन दोनों को जब इक्वेट कीजिएगा तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -2 तो क्या होगा -6। तो हमारा आंसर आ गया A इक्वल्स टू 3 एंड B इक्वल्स टू -6। ठीक है, सिंपल है, इस तरह से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 -3 4 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, if क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। तो हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो बताए हैं पहले भी पॉलिनोमियल क्यूबिक के लिए कैसे फाइंड करेंगे, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस 2 के पेयर में लिखना है जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स होगा, देन माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक। ठीक है, तो क्या है सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा पहले लिख दे रहे 2 है, बीटा क्या है मेरा -3 एंड गामा क्या है 4, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 2 -3 प्लस 4 इक्वल्स टू +3, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू -3 -6 4 इंटू 3 -12 एंड 4 इंटू 2 +8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका -10, देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 इंटू 3 12, देन 220 -24, देन पुट कीजिए इक्वेशन px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ सम ऑफ क्या हो जाएगा सम 3x स्क्वायर प्लस -10x, देन फाइनली माइनस ऑफ -24। तो फाइनल इक्वेशन मेरा आ गया है -3x स्क्वायर प्लस -10x प्लस 24। ठीक है, ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, या तो पॉलिनोमियल पूछा जाएगा आप इन इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये और तीनों का इस तरह से माइनस प्लस देन माइनस, इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर जीरोस दिया हुआ गिवन में। ठीक है, अब आगे डिस्कस किया जाए। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, अगर b से a को डिवाइड करेंगे, ठीक है, a क्या है डिविडेंट है, b क्या है डिवाइजर है, तो हमें क्या मिलेगा क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर r मिलता है। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस किए कांस्टेंट टर्म्स में, डिस्कस किए किसमें किए कांस्टेंट टर्म्स में, अब लेकिन करेंगे फंक्शंस में, करेंगे वेरिएबल्स में करेंगे। सपोज gx जो फंक्शन है से डिवाइड करना है एक फंक्शन को fx। ठीक है, डिवीजन के बाद जो भी क्वोशिएंट आएगा मेरा वो भी क्या आएगा एक वेरिएबल होगा, और देन gx qx यहां पे आएगा, देन माइनस करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा कांस्टेंट भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर ये भी इसी इक्वेशन पे आएगा fx डिविडेंड इक्वल्स टू gx डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर rx। ये पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन कांस्टेंट टर्म में पढ़े, लेकिन अब क्या करना है वेरिएबल्स में जानना है। ठीक है, यहाँ पे rx क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, या तो पावर ऑफ rx फंक्शन लेस देन पावर ऑफ
जी एक्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में पावर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट थियरी था, ये टॉपिक था थियरी का जो पहले पार्ट में आपका बचा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 4 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये डिविडेंड है, डिवाइड करना है इसको एक फंक्शन gx से x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, देन फाइंड क्वोशिएंट qx एंड रिमाइंडर rx से फाइंड करना है। तो अगर पहले भी बताया था इस ऑर्डर में लिखा हो तो पहले क्या करेंगे, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स देन कांस्टेंट टर्म लास्ट में, तब इससे क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, डिवाइड करना है। तो हमेशा याद रखना है सर, फर्स्ट टर्म कटे, केवल ओनली आपको देखना है कि पहला टर्म ही कटे, उसके बाद इन पे अभी ध्यान नहीं देना है। तो पहला टर्म कटने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहिए, डिवाइड हो जाए, इससे पूरा पूरा लगे एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4। ठीक है, देन अदर टर्म्स को भी हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, एक्स क्यू हो जाएगा एंड देन एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गया, लेकिन अपोजिट साइन के साथ ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस क्यू और ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर बचा, और ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 4x प्लस 5 एज इट इज, जो अदर टर्म है उसको एज इट इज नोट डाउन करना है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देन फिर से फर्स्ट टर्म को हम लोग ध्यान में रखते हुए तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली x से मल्टीप्लाई करते, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब, देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। क्या करना है, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, देन ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 5। फिर से फर्स्ट टर्म को केवल ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, केवल माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो माइनस 3 यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 3 प्लस 3x एंड माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया, माइनस 3। देन फिर से इसे सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये अपोजिट साइन कैंसिल, ये भी कैंसिल, देन 3 प्लस 5 8। तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा क्वोशिएंट हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा रिमाइंडर हो गया आर एक्स। तो इस तरह से हमें फाइंड कर लेना है। आप इसको मल्टीप्लाई, ये इनको मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, प्लस अगर आप ये रिमाइंडर को ऐड कीजिएगा तो फाइनली मेरा ये डिविडेंड आ जाएगा एज पर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, तो इस तरह से डिवाइड होगा तो आप निकाल सकते हैं। अनदर एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है,
एक पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x प्लस 12, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके दो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है, आर 2 एंड माइनस 2, ठीक है। इसके दो रूट्स है, हमें क्या करना है, क्योंकि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। दो रूट्स फाइंड ऑलरेडी गिवन है, देन अनदर दो रूट्स निकालने हैं। तो फाइंड अनदर रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। px के अनदर दो रूट्स निकालने, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन x -2 एंड x +2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये भी फैक्टर इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे px के। तो इन दोनों रूट से हम लोग क्या करते हैं, एक अनदर इक्वेशन बनाते हैं, पॉलिनोमियल का इक्वेशन। ये क्या आएगा, दो रूट से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, देन उसको इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा उससे दो रूट और फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये है दो रूट, तो ये दो रूट इसे पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। तो एक इन दोनों रूट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं gx, ठीक है। gx इक्वल्स टू x -2 इंटू x +2, ठीक है। ये फैक्टर के पहले से फॉर्म में था, तो मैंने डायरेक्ट इसे नोट डाउन किया। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b क्या है 4 का 2, b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। या फिर अनदर मेथड जो मैंने बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर जो इजी लगे आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा, सम 2 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 इंटू एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -4। तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -4। तो दोनों से किसी भी रूल्स निकालिए, आपका एक्स स्क्वायर -4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4। अगर ये एक फैक्टर है इसका और ये भी एक फैक्टर है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। और ये फैक्टर, अगर ये इसका फैक्टर है, gx इज द फैक्टर ऑफ px, देन px इज डिविजिबल बाय द फंक्शन gx, ठीक है। तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो पूरा का पूरा इसे डिवाइड करेगा। तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, तो ये लिख ले रहे हैं, क्या आ गया मेरा, gx क्या आ गया था, gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4। तो x स्क्वायर -4 को डिवाइड करना है 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। तो पहला टर्म, हमें हमेशा बोला पहला टर्म को काटना है केवल, ठीक है। देन अदर टर्म्स वैसे ही छोड़ देना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को अगर इसके साथ अगर कटना है तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 2x टू द पावर 4, देन 2x स्क्वायर -4 क्या होगा, -8x स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म पूरा कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एज इट इज नोट कीजिए, -5x क्यूब, ये +8 स्क्वायर है, यहां -11x स्क्वायर है, तो ये दोनों को क्या होगा मिलके, -3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। अब क्या है, -5x क्यूब है, तो इसको कटना है के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले टर्म को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5
एक्स क्यूब, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20x, ठीक है। देन ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये पूरा का पूरा कैंसिल, ये -3x² आ गया और ये -20 है +20, ये भी फुल्ली कैंसिल, देन क्या +12। अब बचा -3, तो -3 होने के लिए क्या चाहिए, पावर सेम है x का बट ए कांस्टेंट -3, तो -3 into x² -3x², देन 3 into 4 +12, तो दोनों ही सेम है, तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, फुल कैंसिल, ठीक है। तो ये पहले से ही पता था कि इसको इससे डिवाइड करने पे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसी का एक फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा क्यूसेंट में क्या आ गया, क्यूसेंट QX आया है मेरा 2x² -5x -3, तो इसका जो फैक्टर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देगा, ये भी 2 रूट देगा, अल्फा और बीटा, ये क्या देगा 2 रूट देगा, और यही जो 2 रूट होगा वो अनदर रूट होगा ऑफ पॉलिनोमियल px। पहले से 2 रूट पता है और इससे हम लोग अगर 2 रूट निकाल लेंगे तो हमारा फाइंड अनदर 2 रूट फाइंड हो जाएगा, तो ठीक है। तो हम लोग ये रब करते हैं, ये मिटाते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग 2 रूट निकालते हैं, ठीक है, अनदर रूट 2 रूट। तो हमारा क्या आ गया QX क्यूसेंट आया है 2x² -5x -3, ठीक है। तो इससे हमें निकालना है 2 रूट, और तो सबसे पहले इसे 0 कीजिए रूट निकालने के लिए, देन क्या करना है 3 into 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 को फैक्टर में बदल सकते हैं, या तो 2 into 3 होगा 5, या तो 6 - 1 भी क्या होगा 5। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इसे लेंगे, इसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैं पहले एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसे नहीं लेंगे। आप इसे लेकर देखिए, 2 और 3 को लेकर देखिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेशन में उलझ जाइएगा। अगर आप इसे लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ प्लस रहता, यहाँ पे -3 की जगह +3 रहता तो हम क्या लेते 2 और 3 लेते फैक्टर, लेकिन यहाँ भी माइनस है तो हम लोग क्या लेंगे 6 और 1 लेंगे फैक्टर, क्या लेंगे 6 और 1 लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, आप इसको करके देखिएगा आप कैलकुलेशन में उलझ जाइएगा, आपका आंसर प्रॉपर आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो 2x² -6x + x -3 = 0, देन 2x कॉमन आ जाएगा, x आ गया -3, यहां भी अगर 1 लेंगे तो x -3 आएगा, तो आ क्या गया 2x + 1 × x -3, तो 2 फैक्टर आ गया मेरा, तो x = यहां से इससे ये वैल्यू क्या देगा -1/2, और ये क्या देगा 3, तो ये मेरा अनदर 2 फैक्टर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले अगर 2 रूट दिया है तो इन दोनों रूट की हेल्प से एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इसका एक फैक्टर होगा, इससे पूरा डिविजिबल होगा, और देन डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा उसे इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उससे रूट निकालेंगे, तो अनदर 2 रूट जो आएगा वही मेरा क्या होगा अनदर रूट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये स्टेप आपको जैसे जैसे मैंने स्टेप लिया है वो स्टेप ध्यान में रखना है और उसे ही फॉलो करना है। अगर एक और डाउट रह गया, जैसे 2 और 3 लेने पे क्या होगा, देख लेते हैं 2 और 3 लेने पे क्या होगा, 2x² -2x -3x -3, तो यहाँ 2x कॉमन ले रहे हैं तो x -1 आ जा रहा है, यहाँ पे -3 कॉमन ले रहे हैं तो x +1 आ जा रहा है, जो कि ये दोनों ही कॉमन लिया जा सकता है, नहीं लिया सकता है, तो यहाँ पे कोई टर्म मेरा कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इन 2 फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया, मैंने 6 और 1 को कंसीडर किया, 2 और 3 को कंसीडर नहीं किया। आई थिंक ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस काफी है इस चैप्टर के लिए। अगले लेक्चर में मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट या तो कोई इशू है इस लेक्चर को लेके तो आप कमेंट कीजिए, मैं इम्प्रूव करूंगा, अगर कोई डाउट है तो मैं उसे दूर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।